हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वायोस्ट्री। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और प्लस ये ऐसा टॉपिक है जो आपको समराइज करके रखना है अपने लिए एक जगह पे, ताकि जब एग्जाम आए तो फटाफट से इसको देखो और चलते बनो। सो दिस वीडियो आई एम स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन दी एनसीईआरटी। और चलो इसको अब जल्दी से शुरू करके जल्दी से फिनिश करते हैं। देखो, हम सारी अच्छे तरीके से आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दी आउटलाइन एंड देन वी विल हैव दी डीप इनसाइट्स। फ्रॉग में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़नी है उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटमी। मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके स्किन के बारे में हम बात करेंगे, उसके कलर के बारे में, और उसकी बॉडी में जहाँ पर आइज़ के बारे में थोड़ा कुछ बताया हुआ है एनसीईआरटी में, एंड लिम्स के बारे में मेन बताया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है। इसके बाद हम जंप करेंगे टू एनाटमी। एनाटमी में उसके अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड उनकी फंक्शनिंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैस्कुलर, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब जल्दी से इधर आ जाओ। सबसे पहले आपको इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, किस किंगडम से ये बिलोंग करता है। एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या आ जाता है? वर्टिब्रेटा। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, और क्लास क्या है इसकी? एम्फीबियन। ये तो आपको याद है। इसके बाद ऑर्डर है एन्यूरा, और फैमिली रैनिडे। जीनस एंड स्पीशीज जो मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्रॉग है जो कि इंडिया में मिलता है, मोस्ट कॉमन स्पीशी जो है दैट इज राना टिग्रीना। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। दैट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशी विच इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो आगे एनसीईआरटी में आपके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जहाँ पर उसके हैबिटेट के बारे में बताया है कि ये लैंड पे भी रहता है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इनके पास हम इनको पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई जो इनका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड। हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ नहीं फ्लक्चुएट करता या नहीं वेरी करता, तो हम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ इफ़ यू नो। ऑल्सो व्हाट दिस फ्रॉग कैन डू इज़ कि इसके पास भाई एबिलिटी है कि ये जो अपना कलर है उसको चेंज कर सकता है, ताकि ये खुद को हाइड कर सके इसके दुश्मनों से। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कैमोफ्लैज, और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? मिमिक्री। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। दोनों ही टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे इट परफॉर्म्स एस्टिवेशन, सर्दियों के टाइम पे इट परफॉर्म्स हाइबरनेशन, जहाँ पर ये समर स्लीप या फिर विंटर स्लीप में चले जाते हैं। ये क्या करेंगे? बरो बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अपना शेल्टर लेंगे और खुद को प्रोटेक्ट करेंगे जब आपके समर्स में एक्सट्रीम हीट रहती है, और हाइबरनेशंस में एक्सट्रीम हाइबरनेशन कब कर रहे हैं? जब एक्सट्रीम विंटर रहती है, तो उस टाइम पे दे आर परफॉर्मिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। अब आ जाओ इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। देखो फ्रॉग कैसा दिखता है। देखो ये रही हमारी एनसीईआरटी से दी हुई पिक्चर। एक सेकेंड, इसका पेन का कलर बदलते हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी बॉडी को देखोगे तो क्या आपको इसकी गर्दन नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही है कि भाई इसकी जो नेक है वो नहीं है, नेक एब्सेंट है, और पीछे से देखोगे तो टेल भी एब्सेंट है। ये बात तुमको याद रखनी है। ठीक है, तो फिर मिलता क्या है? इसकी ट्रंक और इसका हेड, ये इसकी बॉडी बनाता है। ठीक है, प्लस कलर देख लो, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये कौन सी साइड है? दिस इज़ द डॉर्सल साइड। ये कैसी रहती है? ये रहती है ऑलिव ग्रीन इन कलर, और इसके ऊपर देखो तुम्हें डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स नज़र आएंगे। वेंट्रल इसके नीचे की साइड, वेंट्रल साइड जनरली इज़ पेल येलो इन कलर। ठीक है, ये वाला डिफरेंस याद हो गया। प्लस अब इसकी ये भी खासियत है कि भाई ये मत सोचना कि ये ड्रिंक कर रहा है पानी को, ये वाटर को ड्रिंक नहीं करता, ये इसको एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, मॉर्फोलॉजी में स्किन की बात करेंगे, बॉडी की, फोर लिम्ब की एंड हाइंड लिम्ब की। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर आप इसके सरफेस की बात करोगे तो भैया दैट कंटेन्स वो ग्लैंड्यूलर स्किन है, तो मतलब क्या रिलीज़ करेगी? म्यूकस रिलीज़ करेगी, क्योंकि कौन से ग्लैंड्स हैं? म्यूकस के ग्लैंड्स हैं इसके पास। ठीक है, तो इट विल बी स्मूथ एंड स्लिपरी इन नेचर। ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल आपको याद हो गया, इसका कलर कैसा होगा। बॉडी में अभी मैंने बताया नेक और टेल नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगा?
हेड एंड ट्रंक, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स दिख जाएंगी। अब क्या होता है कि इसके पास आपकी 3 आईलिड्स होती हैं, एक अपर आईलिड रहती है, एक लोअर आईलिड, और एक ये तीसरी आईलिड विच इज़ निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी लोअर आईलिड से ही अराइज होती है और बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि आँखों को प्रोटेक्ट करती है। कब? जब ये पानी में जाता है, ठीक है। तो इसके पास आपको ये वाली मेम्ब्रेन मिलेगी। हमारे अंदर वो क्या हो जाती है? वेस्टिजियल हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा बस, ठीक है। प्लस अब इन्हीं आईज के साइड में इट हैज़ ईयर, और ईयर इसका कैसे प्रेजेंट है? टिम्पैनम इसका, जैसे हमारे तो अंदर जाके फिर आपको टिम्पैनम दिख रहा है, ईयर ड्रम दिख रहा है, इसका बाहर की तरफ ही डायरेक्टली वो प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि आईज की दोनों तरफ, ठीक है, एक आंख है उसके साइड में देखोगे तो आपको ये टिम्पैनम ईयर नज़र आएगा, ठीक है, जो कि क्या रिसीव करेगा भाई? ऑडिटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो इट विल रिसीव साउंड सिग्नल्स। उसके बाद आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब में। इसके जनरल फंक्शंस क्या हैं दोनों के? स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। अब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो है यहाँ पर आपको फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स नजर आएंगी। कैसे याद रखोगे भाई? इधर 4 दिया हुआ है और आपको डिजिट्स भी कितनी याद रखनी है? 4 ही याद रखनी है। ये हो गया आपका इसका। हाइंड लिम्ब में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी 5 डिजिट्स, ठीक है। और ये कंपेरेटिव टू फोर लिम्ब ये बड़ा भी होता है और मस्क्यूलर भी होता है। और एक आता है आपका डिफरेंस कि भाई मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है। तो मेल फ्रॉग के पास 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे क्या प्रेजेंट है? कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट है ऑन द फर्स्ट डिजिट, ठीक है। इसको न्यूप्टियल पैड भी बोलते हैं, नप्चियल या न्यूप्टियल पैड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस आपका इधर आ गया। और इनके पास क्या फ़र्क होता है कि जो मेल है उसके जो वोकल सैक्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्रोकिंग साउंड आता है एक आपको व्हेन दे इन अ रेनी सीजन, जब आपको क्रोकिंग साउंड नज़र सुनाई देता है तो मेल फ्रॉग आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट फीमेल फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस दिस साउंड। तो ये वोकल सैक्स आपको किस में मिलेंगे? मेल फ्रॉग्स में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई मॉर्फोलॉजी के ऊपर। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट एनाटॉमी के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो फोर लिम्ब है वो आपको वेब्ड नहीं नज़र आएगा, जो हाइंड लिम्ब्स हैं ये होते हैं आपके वेब्ड, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। कमिंग टू द एनाटॉमी सेक्शन, हमें क्या क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम से फटाफट शुरू करते हैं। चलो अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगी तो ध्यान से सुनना। देखो, एलिमेंट्री कैनाल इनका जो है वो शॉर्ट होता है। उसमें भी अगर आप शॉर्ट की बात करोगे तो आप करोगे इंटेस्टाइन की बात, कि इनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो रिड्यूस्ड होती है। क्यों? हर्बीवोर्स तो है नहीं है, ये क्या है? कार्निवोर्स। तो इसी वजह से इनके इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? बिगिन होता है माउथ से एंड इट गोज़ अप टू क्लोका, एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है, यहाँ तक ये रहता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे ज़रूरी बात कि भाई यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे, देयर आर नो सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिवर मिलेगा, आपको गॉल ब्लैडर मिलेगा और आपको पैनक्रियाज मिलेगा। ये 3 मिलते हैं आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इधर आ जाओ, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? माउथ से। माउथ विल ओपन इनटू बकल कैविटी, ठीक है। माउथ में क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी फेरिंग्स से जाती हुई ईसोफेगस में जाएगी, वहाँ पर हमारी तरह ही स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, रेक्टम, और फिर फाइनली टू द आउटसाइड इज क्लोका, ठीक है। चलो एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, माउथ जो है इसके बाद आपकी कौन सी कैविटी आ जा माउथ में कौन सी आ जाती है? बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी ओरल कैविटी और फेरिंग्स जो है वो फ्यूज्ड है। आपको यहाँ पर टंग के बारे में याद रखना है कि जो इसकी टंग है वो रहती है बायलोब्ड, ठीक है।
फिर इसके पास टीथ भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपर जॉ में ही टीथ मिलते हैं, नीचे नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद जाओगे तो इंटरनल नेयर्स नज़र आएंगे, इंटरनल नेयर्स। इसके बाद क्या दिखेगा आपको, वोकल सैक्स, ठीक है, और वहीं पर आपको यूस्टेचियन ट्यूब दिखेगी। और उसके बाद आओगे तो भाई ईसोफेगस, और फिर आपका स्टमक शुरू हो जाएगा। स्टमक में स्टार्ट होती है डाइजेशन, ठीक है। स्टमक क्या करता है, स्टमक डाइजेशन करेगा प्रोटीन्स की, तो इट विल सिक्रीट पेप्सिनोजन, और आपका सिक्रीट होता है HCl जस्ट लाइक इन अस। अब HCl की वजह से, गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से, जो कि स्टमक की वॉल से आ रहे हैं, जो डाइजेशन है वो हो जाती है शुरू, ठीक है, डाइजेशन हो गई है शुरू। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी आप क्या बोलते हो, काइम। काइम फिर स्टमक से आपका कहाँ पास ऑन होगा, टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। डियोडेनम जो है, सपोज दिस इज डियोडेनम, फ्रॉग्स का जो डियोडेनम है ये क्या क्या रिसीव करेगा, लिवर और गॉल ब्लैडर से इट इज़ गोइंग टू रिसीव बाइल जूस। पैनक्रियाज से ये क्या रिसीव करने वाला है, पैनक्रिएटिक जूस। बाइल का काम क्या आपको पता है, अगेन इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। पैनक्रिएटिक जूस क्या कर रहा है, इट इज़ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स अगेन, ठीक है। प्रोटीन्स की डाइजेशन और कहाँ हो रही थी, प्रोटीन्स की डाइजेशन और हो रही थी आपके फ्रॉग के स्टमक में ड्यू टू पेप्सिनोजन, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइनल डाइजेशन है वो तो होगी इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो डाइजेस्टेड फूड था अब वापस से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू विलाई एंड माइक्रोविलाई। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से कहाँ निकलेगा, वो जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम से वो जाएगा क्लोका में। इसको रेक्टम पर मत फिनिश कर देना, उसके बाद क्लोका भी है। एलिमेंट्री कैनाल आपका रहता है माउथ से लेके क्लोका तक। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिवर क्या है, ये बाइल सिक्रीट करता है, वो जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। पैनक्रिया क्या है भाई, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज कर रहा है। इतनी सी बातें बस आपको यहाँ पर याद रखनी है फ्रॉम NCERT। पैनक्रिएटिक जूस की अगर थोड़ी और बातें याद रखोगे तो वही मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन मिलेगा। इंटेस्टाइन में जाओगे तो अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, ये सब आपको देखने को मिलेगा। डन। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेशन टॉपिक पे। रेस्पिरेशन ये दो तरीकों में करता है, एक तब जब ये लैंड पे है और एक तब जब ये पानी में है। जब ये लैंड पे है तो तीन चीज़ें आपकी फंक्शनल हैं। बकल कैविटी से ये कर रहा है रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर रहा है, और लंग्स के थ्रू कर रहा है। जब लंग्स से कर रहा है यू आर कॉलिंग इट पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब स्किन से करता है तो आप उसको बोलते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसने यहाँ एक बात याद रखना, एस्टाइवेशन में ये गया, हाइबरनेशन में ये गया, तो उस टाइम पे कौन सी रेस्पिरेशन ये कर रहा होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्किन के थ्रू तो ये एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन में भी कर रहा है रेस्पिरेशन। जब पानी में है तब भी स्किन के थ्रू कर रहा है, जब लैंड पे है तब भी स्किन के थ्रू कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन हर बारी आपकी क्यूटेनियस तो हो ही रही है। बाकी कौन सी बची, बकल कैविटी और लंग्स, ये लैंड पे हो रही है, वाटर में जाओगे तो वापस से स्किन से हो रही है, विच इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आपको रेस्पिरेशन में इतनी बातें याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं वैस्कुलर सिस्टम पे। ये रहा फ्रॉग का वैस्कुलर सिस्टम। दो होते हैं, वन इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है भैया लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में आपको पता है लिम्फ मिलेगा, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। पहले हम बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। हमारी ही तरह इसके पास हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होगा, पर क्या डिफरेंस होगा कि इसका हार्ट हमारी तरह 4 चैम्बर नहीं होता, 2 एट्रिया मिलते हैं, 1 वेंट्रिकल, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहता है। हमारे ही हार्ट की तरह इसके पास भी लेयर्स होंगी, पेरिकार्डियम। यहाँ पर 2 एक्सेसरी चैम्बर्स आपको नजर आएंगे, विच इज़ साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस। इसमें देखो क्या होता है, जो आपका ये साइनस वेनोसस है ये ज्वाइन करता है इधर राइट एट्रियम में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रहा राइट एट्रियम, और ये मान लो आपका दिस इज़ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग, ये कुछ इस तरीके से, विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। और इधर ले लेते हैं लेफ्ट एट्रियम
और ये तो भाई इसका हार्ट ही है, ठीक है। ये आ गया वेंट्रिकल। तो हमारे पास क्या है, 2 एट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये है साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस किस में ओपन हो रहा है, डायरेक्ट आपका राइट एट्रियम में जाके। ये ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है, इसके अंदर जो ब्लड ला रहे हैं वो है वीना कावा। वीना कावा इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाकर दे रही है। वेंट्रिकल ओपन होगा इधर आपका कोनस आर्टीरियोसिस में, ठीक है। इट विल ओपन इनटू ट्रंकस आर्टीरियोसिस बोल लो या फिर कोनस आर्टीरियोसिस बोल लो, ये स्ट्रक्चर आपका यही है। इसमें वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आपका, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो ब्लड फिर हार्ट से आपकी बाकी सारी फ्रॉग की बॉडी में जाता है। एक होता है आर्टीरियल सिस्टम देखो, और एक होता है वेनस सिस्टम, ठीक है। जो आपका आर्टीरियल सिस्टम है वहाँ पर आर्टरीज लेकर जा रही है आपकी ब्लड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्रॉग बॉडी, और वेन्स जो हैं वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लेकर आ रही हैं थ्रू वीनस सिस्टम। अब 2 तरीके के वीनस कनेक्शन स्पेशल आपको देखने को मिलते हैं, एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, एक रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है, ये आपका मिलेगा लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में। मतलब पहले आपके इंटेस्टाइन से खाना जो है या ब्लड जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट हार्ट में जाने की बजाय पहले वो जाते हैं लिवर के अंदर, वहाँ होगा डिटॉक्सिफिकेशन, वहाँ से फिर वो जाएंगे हार्ट के अंदर। तो हेपाटिक लिवर के लिए आ रहा है, तो ये आपका सिस्टम कौन सा बना, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा कनेक्शन रहता है आपका किडनीज के बीच में और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में, वहाँ से ब्लड आएगा किडनी में एंड देन इट विल गो इनटू द हार्ट। दिस इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, क्योंकि किडनी के लिए वी यूज द टर्म रीनल, ठीक है। ब्लड की कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या रहेगी, वही रहेगी प्लाज्मा प्लस सेल्स। सेल्स में आपको क्या मिलेगा, आरबीसी मिल जाएगा, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा एंड आपको क्या मिल जाएंगी, प्लेटलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। आरबीसी यहाँ पे जो अलग बात है वो ये है कि भाई इसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। हमारी आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता पर इसके में होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी मिलेगा, ठीक है। लिम्फ की अगर आप बात करो तो लिम्फ ब्लड से अलग होता है। कैसे, इसके अंदर आपको कम प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे और आरबीसी तो नहीं मिलने वाली, तभी इट इज़ कलरलेस। ये न्यूट्रिएंट, गैसेस, वाटर इन सबको कैरी करेगा, ठीक है, और सर्कुलेशन में लेके जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है ये सारी किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू मस्क्यूलर हार्ट, ड्यू टू मस्क्यूलर हार्ट, जिसमें आपको कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम को याद रखना है। 2 एक्सेसरी चैम्बर्स याद रखने हैं, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसिस, इसको ट्रंकस आर्टीरियोसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 2 चैम्बर्स आपको याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ ब्लड लेकर जा रहे हैं। इसकी आरबीसी आपको कैसे मिलेगी, न्यूक्लिएटेड मिलेगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम पूरा करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस 10 मिनट सीरीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून, पढ़ते रहो। अगर कहीं दिक्कत आती है कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।